पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 9। शीबा की रानी का आगमन। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वो बहुत भारी धल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वो उसे ना बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वो चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह ना देखा तब तक मैंने उनकी प्रतीति ना की। परंतु तेरी बुद्धि की आदि बढ़ाई भी मुझे ना बताई गई थी। तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने क्यों उनका राजा बना दिया। उसने राजा को 120 किकार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। जैसे सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओफीर से सोना लाते थे वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में ना देख पड़ी थी। फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वो राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया।
यह उससे अधिक था जो वो राजा के पास ले आई थी। तब वो अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। राजा सुलेमान का ऐश्वर्य। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किकार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक डाल में 600 शेकल गड़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी डालें और भी बनवाई। एक एक छोटी डाल में 300 शेकल सोना लगा। और राजा ने उनको लाबनोनी वन नामक भवन में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया और छोके सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां और सोने का एक पावदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान के दोनों ओर ठेक लगी थी और दोनों ठेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। चारों सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चौके सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के जहाज तरशीश को जाते थे और 3-3 वर्ष के बाद तरशीश के ये जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लेकर आते थे। यूं राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शास्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और कच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और 12,000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। वो महानद से ले फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुताई के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। राजा सुलेमान की मृत्यु। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम किया नातान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहिया की नबुवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यरोबाम के विषय हिद्रो देश के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई।
और उसका पुत्र रहबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करे। आमीन।